सेशन में। आज हम अध्याय 6 चर्चा करेंगे, ध्यान योग। तो अभी तक हमने जो चर्चा किया था, तो रिकैप करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थं। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखापितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती भगवान निर्विशेष शून्यवादी प्रशांत देशतः यत्कृपातमं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। अभी तक हमने जो चर्चा किया है, सबसे पहले अध्याय 1 में हमने चर्चा किया था कि अर्जुन जो है वो कुछ संशय बताते हैं भगवान को कि क्यों वो कुछ कारण बताते हैं कि किस वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो 4 कारण उन्होंने पहले अध्याय में बताए। तो जिसमें पहला था कंपैशन, दया। दूसरा लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, मुझे भोग करने को नहीं मिलेगा। तीसरा कर्मों का, पाप कर्मों का, ये जो मैं लड़ाई करूंगा वो पाप कर्म है और उसका फल आएगा। और लास्ट में क्यों बताया तो मेरे इतना सीधा सीधा तो मस्त किस पे कौन सी ये देखो ना। कृष्ण। तो 4 रीजन उन्होंने दिए। तीसरा था कि पाप कर्म, लड़ाई करना पाप है और उससे बुरा फल आएगा। और लास्ट में डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, मेरे कुल का विनाश हो जाएगा। दूसरे अध्याय में वो 5वां रीजन देते हैं कि मैं अभी कार्पण्य दोष से, हृदय की दौर्बल्यम से बिल्कुल बेविल्डर हो चुका हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा के बारे में, और उसके जो 2 कारण थे, जितने भी कारण थे, सारे कारणों को उन्होंने वहां पे बताया कि कैसे वो कारण गलत है। तो जैसे पहला बताया कि जो कर्म कांड, मतलब जो सोच रहे हैं कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बताया कि नरक नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उन्हें नरक जाना पड़ेगा। उसके बाद वो बताते हैं कि बुद्धि योग, कि अगर वो लड़ाई करते हैं फल से आसक्त ना होते हुए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, या फिर जो भी आगे जो सदगति है वो
उनको मिलेगी। और उसके बाद भगवान उनको बताते हैं कि लड़ाई करो और उससे एट द सेम टाइम विरक्त रहो। उसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि क्या ज्यादा सही है, लड़ाई करना या पीछे हट जाना। तो अब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान ने दो चीजें बताई थी, तो उन्होंने बोला कि आपने दोनों चीजें बता दी, मुझे करना क्या चाहिए वो तो समझ में आया नहीं। तो भगवान बताते हैं कि मैंने दो नहीं बताया, मैंने एक ही चीज को कैसे, एक ही प्रोसेस बताया, एक ही विधि बताई है, उसको करने के दो स्टेजेस है, मतलब एक ही विधि की दो स्तर हैं, उनको मैंने चर्चा किया है। तो कैसे दो स्तर हैं, तो भगवान बताते हैं कि पहला है कि आत्मा के बारे में जानना, और उसके बाद दूसरा लेवल है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, जिसमें आप कार्य करते हैं लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं रहते। और उसमें भगवान लास्ट में ये चर्चा भी करते हैं कि कैसे जो काम है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब अर्जुन ने पूछा कि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक मुझे बले न नियोजित है, बलपूर्वक मेरे को किसी बुरे काम में लगा, तो भगवान बताते हैं कि वो एक ही शत्रु है, वो हर किसी का शत्रु है, ये सिर्फ आपका नहीं, हर किसी का शत्रु है वो, और वो है काम। और उसी वजह से व्यक्ति जो है वो पाप कर्म करता है। तो आपने भी देखा होगा, लोग बोलते हैं कि पापी पेट कर रहा है, तो पेट जो है वो नहीं कराता, व्यक्ति जो है उसके अंदर पाप करने का वासना होता है, जिस वजह से वो ये चीजें करता है। तो जब पेट का सवाल नहीं होता तब भी व्यक्ति आप देखेंगे कि वो यही चीजें करेगा, अगर उसका चित्त जो है उसमें वासनाएं, पाप कर्म की वासनाएं अगर बैठी हुई है तो। उसके बाद चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे तो अध्याय का शीर्षक भी दिव्य ज्ञान है। तो उसमें भगवान बताते हैं कि आपको मेरे को याद करना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। तो बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बजाय के बाद कई सारे महान लोग, मतलब वो ये ज्ञान प्राप्त करके महान बने और इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने दो तरीके से ये चीज करा है, कुछ लोग मेरे को डायरेक्टली समर्पित हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो जो मेरा सिस्टम है वर्णाश्रम का जो मैंने बनाया है, चतुर्वर्ण मया सिस्टम, गुण कर्म और विभाग, तो वो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करके धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। और अंत में ये दोनों लोग, जो डायरेक्टली सरेंडर करेगा, शरणागत होगा, और जो वर्णाश्रम को पालन करेगा, वो दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे अल्टीमेटली। वर्णाश्रम के बाद भी वो मेरे को ही समर्पित होगा और डिटैचमेंट से कार्य करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि कर्म में अकर्म देखो, अकर्म में कर्म देखो। तो उसमें भगवान बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं होता, वो कर्म बहुत महान है। तो इस नॉलेज को प्राप्त करने के बाद आपको फल से आसक्त हो, फल से जो आसक्ति है आपकी, वो छूट जाएगी। देन 5वें अध्याय में अर्जुन जो है वो सीधा प्रश्न पूछते हैं कि आपने सब कुछ बता दिया, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे करना क्या चाहिए। सो क्या हो नहीं, मैं एक मिनट अभी तो मेरे को बता मुझे वहां देखिए क्या करूँगा शेयर हरे कृष्ण।
सो तो 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन जो है वो सीधा प्रश्न पूछते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है, कर्म को त्याग देना है या लड़ाई करनी है। सो अर्जुन का जो प्रश्न था उसमें भगवान बताते हैं कि आपको करना क्या है कि आपको चेतना को मेरे में, मन को मेरे में लगाना है और कर्म करना, युद्ध करना। तो फिर भगवान बताते हैं कि इसमें आपको इस तरह से कर्म करना है कि आप मेरे से आसक्त रहें, तो इस वजह से क्या होगा कि आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है उससे बाहर आ जाएंगे। तो वहां पे भगवान बताते हैं कि भक्ति में, योग में स्थित होकर कार्य आपको करना चाहिए। तो उसमें भगवान बताते हैं कि किस तरह के चीजें आपके अंदर, क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई भी, और ये इस चैप्टर में भी आएगा। अष्टांग योग 6ठे अध्याय का शीर्षक है। तो उसमें 5वें अध्याय में भगवान ने बताया कि आप इच्छा से मुक्त होना चाहिए, आपको फुल्ली लिबरेटेड होना चाहिए, और अष्टांग योग एक विधि है। तो आज के अध्याय में जो 5वें अध्याय का 3 चीज भगवान ने डिस्कस किया था 5वें अध्याय के 27 से 28 श्लोक में, तो उसमें बताया था कि कुछ चीजें आपको अष्टांग योग करने के लिए रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो पहले आपने कर्म योग अच्छे से किया होना चाहिए, तो आपके जो इच्छाएं हैं मतलब थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे, तो आपका मन जो है वो स्थिर हो जाएगा। और तीसरा, आप भौतिक चीजों से इफेक्ट नहीं होंगे, वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 6ठे अध्याय में भगवान जो है वो अष्टांग योग को बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो 6ठा अध्याय जो शुरू होता है तो उसमें भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग में 2 स्टेजेस है। उससे पहले वो बताते हैं कि योग में स्थित रह के कार्य कैसे करना चाहिए। योग में स्थित रह के कार्य करना चाहिए। तो उसके बाद योग रूढ़ स्टेज। योग रूढ़ में क्या है, वो बिगिनिंग स्टेज है अष्टांग योग की। उसमें व्यक्ति जो है वो कर्म को त्याग करने के लिए, कर्म को और इच्छाओं को त्याग करके आगे बढ़ता है। उसके बाद जब वो आगे की स्टेजेस को पार करता है, तो उसके बाद वो अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि अगर कोई इस विधि में सफल ना हुआ तो उसका क्या होगा। और उसके बाद लास्ट में जो सर्वोत्तम योगी है वो कौन है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स इस बार हम देखेंगे, भगवान बताते हैं 6ठे अध्याय में। तो पहला, योग का फल से अनासक्त होकर योग में स्थित रह के कर्म करना, योग रूढ़ अवस्था, और अलग अलग स्टेजेस, स्तर जो हैं योग के। उसके बाद मन को कंट्रोल करना, और उसके बाद अगर कोई सफल नहीं हुआ तो उसका क्या होगा। और लास्ट के 2 श्लोक जिसमें भगवान बताएंगे कि सर्वोत्तम योगी कौन है। तो अभी हम पहला विभाग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 विभाग है। तो पहले विभाग में भगवान अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर भगवान देते हैं। तो भगवान बताते हैं कि कर्म योग जो है वो अष्टांग योग से बेटर है। क्यों? क्योंकि कर्म योग में आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और उस वजह से भगवान को संतुष्ट करते करते आप भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो आप पेट में खाना डालते हैं, लेकिन आपका जो पूरा शरीर है, सारे अंगों को नरिशमेंट मिल जाता है, और सारे अंग जो है वो स्वस्थ रहते हैं, उनको पोषण मिल जाता है। अष्टांग योग, उसमें क्या है कि आपको मन को कंट्रोल करना है, वो आजकल के हिसाब से डिफिकल्ट है। तो इस चीज के बारे में जो 8 स्टेजेस हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। तो वहां पे दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि रियल में संन्यास क्या है। तो पहला तो कि आपके पास ज्ञान की मतलब रियलाइजेशन होना चाहिए, जो कर्म योग से आता है। कर्म योग जब व्यक्ति करता है, निष्काम कर्म योग, तो उसे ज्ञान आता है, और ज्ञान जो है वो जो रियलाइजेशन है, वो जो अनुभूति है, उससे वो इन एक्शंस को कर सकता है।
तो जो योगी है वो योग में स्थित हो पाता है जब वो अपना कंडीशन, अपना पोजीशन, जो वास्तविक अवस्था है उसको पहचान पाता है। तो जो हमने ये पहले भी चर्चा किया था कि जनरली जो भक्ति में ये योग का है, ये एक तरह से सीढ़ी है। तो सीढ़ी में क्या होता है, सबसे नीचे पशु लाइफ है, पशु जीवन है। पशुवत लाइफ में, जीवन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो आहार निद्रा भय मिथुन के अलावा और कुछ नहीं सोच पाता, वो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। और उसके बाद फिर कर्म कांड आता है। कर्म कांड में जो व्यक्ति है वो अलग अलग चीजें करता है, अलग अलग यज्ञ करता है, अलग अलग नियम पालन करता है, सिर्फ इसलिए कि उसे भोग करने का फैसिलिटी मिलता है या स्वर्ग जाने का मौका मिलता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा उसके अंदर इच्छा आता है कि मुझे कर्म योग में जब वो स्थित होने लगता है, तो योग में स्थित होने का कारण बताया है कि जब वो कर्म कांड में भगवान का नाम का जप करता है, नाम लेता है, जब तो नहीं करता, पर भगवान का नाम लेता है या बाकी चीजें करता है, तो उससे उसका थोड़ा सा चेतना जो है वो विकसित हो जाता है और उससे वो सकाम कर्म योग में आता है। तो सकाम कर्म योग क्या है कि वो कर्म करेगा लेकिन कुछ फल छोड़ देगा, भगवान को अर्पित करेगा। उसके बाद आता है निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग में वो अकर्म भी कहलाता है, तो बुद्धि योग भी बताया भगवान ने उसका एक नाम। तो उसमें क्या है कि वो रिजल्ट जो कि उसके रिजल्ट है उसको छोड़ देता है, मतलब जो भी फल है उसको छोड़ देगा, बस कर्म करने पे उसका ध्यान रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या है कि ज्ञान योग में वो जब वो बार बार निष्काम कर्म योग करता रहता है, तो उससे उसे ज्ञान की अनुभूति होती है और उसे समझ में आता है कि मुझे इससे मतलब कर्म से भी अनासक्त होना चाहिए। तो फिर वो कर्म से अनासक्त होकर फिर वो ध्यान योग में आता है, जो कि इस अध्याय में चर्चा किया जाएगा। और इस अध्याय का आखिरी जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशाम वर्तते निर्तुलात्मा श्रद्धावान भजते यो मां सर्वयुक्ततमो होता। तो भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे आगे जाना है उस चीज के बारे में चर्चा किया गया। सो अब भगवान बताते हैं कि दो स्टेजेस हैं, दो स्तर हैं, एक योग रूढ़ और एक योग रुक्षु। तो जो योग रूढ़ है वो एडवांस स्टेज है, वहां तक पहुंचना है। उस स्टेज में क्या होता है कि जो साधक है, जो योगी है, उसके हृदय में भौतिक इच्छाएं नहीं रहती और वो इंद्र तृप्ति के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता। सो अब उसमें समस्या क्या है, अगर आप अष्टांग योग से ये चीज विधि प्राप्त करना चाहते हैं, तो समस्या ये है कि आपको इंद्रियों से कोई प्रयास करना भी नहीं है और आपको इंद्रियों को कंट्रोल भी करना है। तो जब व्यक्ति जो है वो, कोई भी साधक जो है वो इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, तो इंद्रियां जो है वो और प्रबल रूप से इंद्र तृप्ति के पीछे भागती। और उसके बाद फिर अगर वो किसी तरह अपने आप को दबा के रखेगा तो फिर वो मिथ्याचार की कैटेगरी में आ सकता है, जिसमें भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कर्म इंद्रियाणि संयम्य मनसा स्मरण इंद्रियार्थं विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः सूच्यते। तो कर्म इंद्रियों को संयम कर लेगा लेकिन बाकी चीजों से बच नहीं पाएगा, मतलब जो मन में इंद्र तृप्ति इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी बोला जाता है भगवान रूप में। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है जब कोई अष्टांग योग करने को प्रयास करता है। तो योग रूढ़ स्टेज जहां पे कर्म को त्याग किया जा सकता है, कर्म संन्यास दिया जा सकता है। तो इस चीज के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं इस विभाग में। ये दूसरा विभाग है 5 से 9 श्लोक तक। तो उसमें पहले विभाग में बताया कि मन का कितना बड़ा योगदान है साधक के जीवन में, और उसके बाद जिसने मन को कंट्रोल कर लिया है, जो योग रूढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुका है, उसका क्या
गुण होते हैं, किस तरह का वो कैसा दिखता है व्यक्ति साधक। तो बताया कि मन जो है वो आपका अगर मित्र हो तो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, वो जीवन में आपको हर ऊंचाई तक लेके जाए, और अगर वो आपका शत्रु है तो आपको आपका विनाश कर दे। तो इसमें बताया है कि अब इस चीज को समझने के लिए हम देख सकते हैं, तो भगवान बताते हैं कि 5वें श्लोक में कि जो मन है आपका उसको, मतलब ये कुछ चीजें आपको आगे वाले उसमें भी मिलेगी, पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई मन को कंट्रोल नहीं करता है, मन को इंद्रिय भोग से रोक नहीं पाता है, और तो वो मनुष्य जीवन की सदगति जो मनुष्य जीवन में मिलनी चाहिए वो नहीं प्राप्त कर सकता, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा रहे। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर किसी को भी मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च स्थिति है उसको प्राप्त करना है, तो उसे मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करना होगा, उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। तो क्यों करना है? क्योंकि वो इस जन्म जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, उससे बाहर आना चाहता है, और जो ये संसार है उसमें बता रहे हैं कि वो फंसा रहता है जब तक उसका मन जो है वो इन चीजों में लगा रहता है। तो ये चीज भागवतम में प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि जब तक उसका मन और बुद्धि भौतिक है, भौतिक संसार में लगी हुई है, तब तक वो कभी भी इस संसार से बाहर नहीं जा सकता। इसका एक साधन भगवान 6ठे श्लोक में बताते हैं। वो बताते हैं कि आपके पास एक आसान तरीका है, क्या करो, मन को हटाओ इंद्रिय भोग से और उसको भगवान की सेवा में लगा दो, शरणागत होकर भगवान की सेवा में लगा दीजिए। तो अगर अनकंट्रोल्ड है तो मन क्या करेगा? आपको पाप कर्मों में लगाएगा और आपका पतन करा देगा। अगर आपका मित्र है तो आपको अच्छे कर्मों में लगाएगा और आपको सदगति देगा। तो इस चीज के बारे में एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास, किसी के पास एक चाकू है, जैसे सर्जिकल ब्लेड होता है डॉक्टर के पास, वैसे एक चाकू है, ब्लेड है, तो वो सही है या गलत है? तो अब अगर उसी ब्लेड से आप देखेंगे तो, या चाकू से देखेंगे तो चाकू को यूज किया जा सकता है सब्जी काटने में, और मतलब किचन में यूज होता है, हर कोई यूज करता है। उसी चाकू को यूज किया जा सकता है व्यक्ति को काटने में भी, जो चोर डाकू होते हैं वो लोग भी यूज करते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और वही चाकू, वही ब्लेड डॉक्टर भी यूज करते हैं सर्जरी करने के लिए। तो किस तरह का वो जो ब्लेड है या चाकू है वो एक औजार है, आप किस तरह से यूज करेंगे उस पर निर्धारित है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो वैसे ही मन जो है उसमें बहुत शक्ति है, पर अगर हम मन को नियंत्रित कर पाते हैं तो वो, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, हमारे अनुसार कार्य करता है, सोचता है, तो हम हमारे को मदद करेगा, हमारा मित्र है, सर्वोत्तम मित्र होगा। और अगर हम हमारे वश में नहीं होता है तो वो हमारा पतन कराएगा। तो अब भगवान 7 से 9 में बताते हैं योग रूढ़ अवस्था में कोई पहुंचा है तो उसके अंदर क्या होता है। तो बताते हैं कि पहले तो वो भौतिक चीजों से, भौतिक जो डुअलिटीज है, जो भौतिक संसार में हमें दो ऑपोजिट चीजें मिलती हैं, उन सब चीजों से वो ऊपर उठ जाता है, सुख दुख, फिर मान अपमान, ये जो है ये डुअलिटी कहलाता है। तो इन सब चीजों से वो ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद उसके लिए जो जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी इंद्रिय भोग की वस्तु हैं, वो एक, जैसे सोना है, पैसा है, वो एक पत्थर के समान होगा, और वो ज्ञान और विज्ञान में पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, वो जो भी लोग हैं सबको इक्वली देखेगा, इक्वली आत्मा के स्वरूप में वो देखता है। वो देखता है कि हर किसी के हृदय में आत्मा के रूप में भगवान परमात्मा स्थित है, और आत्मा के साथ में परमात्मा हृदय में उसके स्थित है। तो वो इस तरह से देख पाता है, हर जीवात्मा को जीवात्मा के लेवल पे देखता है, और उनके साथ बैठे हुए परमात्मा को भी देख पाता है। तो अब 10 से 7
भगवान जो है वो 10 से 17 आगे भगवान बताते हैं कि किस तरह से अष्टांग योगी जो है वो मेडिटेशन करता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा कि अष्टांग योग में 8 स्टेजेस है। तो पहला जो स्टेज है वो है यम और नियम। पहला यम और नियम में, यम में क्या होता है, आपको कुछ चीजें हैं, 5 चीजें जिससे आपको बचना है, बचना बोल सकते हो, या 5 चीजें आपको करनी है। पहला अहिंसा, राइट। तो आपको हिंसा नहीं करना, राइट। दूसरा सत्य, आपको हमेशा सत्य बोलना है, ये अष्टांग योग करने की विधि में आता है। उसके बाद अस्तेय, चोरी नहीं करना है। तो चोरी करने में बताते हैं कि सिर्फ ये कोई वस्तु की चोरी नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी के यश की चोरी करता है तो वो भी अस्तेय में आता है, चोरी में आता है। तो अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। उसके बाद ब्रह्मचर्य। तो अष्टांग योग के लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो अष्टांग योग करना चाहता है अगर, तो उसको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और उसके बाद अपरिग्रह, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उसके प्रति इंडिफरेंस होना चाहिए, कोई भी अपनी वस्तु से आसक्ति नहीं होनी। उसके बाद नियम में बताया 5 चीजें जो करनी है। तो पहला शौच। शौच में दोनों तरह का स्वच्छता आता है, बाहरी और अंदरूनी। तो बाहरी स्वच्छता क्या होगी, जिसमें वो जो साधक है वो बाहर ऐसी जगह पे रहेगा जो स्वच्छ हो, जो भी शास्त्रों के अनुसार जैसे बताया जाता है कि कुछ जगह है जहाँ पे आप ध्यान करने के लिए बैठ सकते हैं, कुछ जगह है जहाँ पे ध्यान करना मना है। जैसे आप लोग भी देखेंगे तो पूजा कर होता है, वैसे ही घर में टॉयलेट भी होता है, तो टॉयलेट में आप कोई बैठ के ध्यान करने का नहीं सोचेगा। तो उस तरह से स्वच्छ और स्वच्छता होनी चाहिए, बाहरी रूप से भी और अंदरूनी रूप से। जो गलत विचार हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, उससे उसको बाहर आना चाहिए। और उसके बाद फिर सोच के बाद संतोष, उसके अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसका मन जो है अभी भी इंद्रिय भोगों में भाग रहा है इधर उधर, तो संतोष होना चाहिए। उसके बाद तपस्या, और तपस्या के बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय में शास्त्रों का ज्ञान लेना, और ईश्वर परिधान, तो भगवान को शरणागत होना जरूरी। उसके बाद आता है आसन। तो आसन के बारे में भगवान बताते हैं यहाँ पे कि आसन जो है योगी का ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। और उषा के आसन के ऊपर वो डियर स्किन बिछाता है योगी। और इसमें एक और चीज है कि ये जो यम नियम हमने चर्चा किया, तो भगवान बताते हैं कि इस जो सिटी में आप अगर रह रहे हैं, अगर आप शहर में रह रहे हैं, तो वहां पे ये कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई भी अष्टांग योग नहीं कर सकता। उसको शहर की दुनिया, शहर के जीवन से बाहर आकर जंगल में जाकर बैठना होगा और यम नियम वहां पे पालन करने होंगे। उसके बाद आसन, ऐसी तरह से इस तरह से बैठना होगा कि आसन न ज्यादा ऊपर और न नीचे हो। उसके बाद चौथा आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आता है कि जो आपका ब्रीथिंग प्रोसेस है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, तो उसको कंट्रोल करना। तो वैसे हमारे उसमें एक से ज्यादा वायु होती है, तो 5 तरह की प्राइमरी वायु है और 5 तरह की सेकेंडरी लाइफ एयर्स है। तो 5 जो प्राइमरी है, प्राथमिक है, वो है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो ये 5 तरह की जो वायु है उसको नियंत्रित करना आवश्यक है। और जो अगली प्राण है, अगली 5 जो है उनको कंट्रोल करना होता है। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आप अपने इंद्रियों को अपने वश में करेंगे। फिर आता है धारणा। धारणा में क्या होता है कि आपको 12 सेकंड के लिए एक जगह पे ध्यान लगाना होता है। उसके बाद ध्यान, ध्यान जनरली परमात्मा पे लगाया जाता है। और उसके बाद ध्यान, तो 12 × 12 144 सेकंड के लिए अगर आप एक चीज में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो वो जो अवस्था है वो ध्यान का अवस्था कहलाता है। और लास्ट में
समाधि, तो समाधि में आप 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये अराउंड आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 25 मिनट। तो अगर आप 25 मिनट ध्यान लगा लेते हैं परमात्मा के ऊपर, तो वो आपका समाधि का स्टेज कहलाएगा। तो इसमें जो पहली 4 स्टेजेस थी, यम नियम आसन प्राणायाम, ये आता है हठ योग में, अगर आप शास्त्रों में कभी देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये आता है आपका ध्यान योग में। तो और जनरली इस सिस्टम को समझने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो उसके बाद फिर परफेक्शन के बारे में बताया, योग रूढ़ स्टेज के बारे में, श्लोक संख्या 18 से 23 में। तो उसमें कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको चाहिए, जिस वजह से आप ये चीजें वो अवस्था जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला भगवान बताते हैं कि आपको चाहिए पेशेंस। पेशेंस, धैर्य, जो कि भगवद गीता के छठे इसी अध्याय के 24वें श्लोक में बताया है। तो पेशेंस में अगर किसी के अंदर धैर्य नहीं है तो वो योग में स्थित नहीं हो सकता। उसके बाद भगवान बताते हैं कि उसी श्लोक में कि उसको चाहिए डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन में आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक बार एक चिड़िया थी और उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए हुए थे। तो समुद्र जो है वो उसके अंडे को, मतलब एक लहर आती है और अंडे जो है वो बहकर समुद्र में चले जाते हैं। अब वो जो चिड़िया है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो समुद्र से विनती करती है कि आप मेरे अंडे लौटा दीजिए। तो जब वो नहीं लौटाते हैं तो वो बोलती है कि मैं आपका जो पानी है वो सुखा दूंगी। एक चिड़िया क्या सुखाएगी? तो समुद्र देव ने ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है कर लो, प्रयास कर लो। तो अब चिड़िया जो है वो बहुत ज्यादा प्रयास करती थी, जितना पानी उसके मुंह में आ पाता था वो उसको लेकर बाहर फेंकने लगती। तो जब ऐसे प्रयास करती रहती है तो ऊपर से गरुड़ जी एक बार वहां से जा रहे थे तो उनका नजर चिड़िया पे पड़ता है। तो वो पूछने जाते हैं कि क्या हुआ। और गरुड़ जी भी पक्षी है, चिड़िया भी पक्षी है, तो एक रिलेशन सा सेटअप हो जाता है, दया आ जाती है गरुड़ जी को। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि मेरे अंडे जो है वो समुद्र देव ने ले लिए हैं और वापिस नहीं खाए। तो गरुड़ जी ने बोला कि ठीक है, दोनों मिलके समुद्र को सुखाएंगे। जब गरुड़ जी चिड़िया के साथ मिल जाते हैं तब समुद्र देव को चिंता हो जाती है कि क्योंकि गरुड़ जी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ये भगवान विष्णु के कैरियर हैं। तो भगवान विष्णु उनके ऊपर, भगवान विष्णु के वाहन है तो पावरफुल तो होंगे। तो उस समय समुद्र देव जो है वो परेशान हो जाते हैं और विचलित होकर फिर वो माफी मांगते हैं और वो चिड़िया के अंडे लौटा देते हैं। उसके बाद तीसरा क्वालिटी भगवान बताते हैं कि तो यहाँ पे भगवान ने श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि डिटर्मिनेशन जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है योग रूढ़ अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और फिर तीसरा क्वालिटी डेविएट ना होना, मतलब जिस जो योग पद्धति है उस पर स्थित रहना। उसके बाद चौथा क्वालिटी बताया श्रद्धा, तो अगर श्रद्धा ही नहीं होगा तो व्यक्ति स्थित नहीं रह पाएगा। उसके बाद मन और इंद्रियों पे नियंत्रण, ये भी इसी श्लोक में बताया। और भौतिक इच्छाओं का त्याग। और उसके बाद फिर बुद्धि को कन्विक्शन के साथ एक जगह स्थिर करना, ये अगले श्लोक में 25वें श्लोक में बताया। और उसके बाद मन जो है वो आत्मा और आत्म पे स्थिर करके और किसी चीज के बारे में ना सोचना। और उसके बाद फिर अगर कोई धीरे धीरे ये करेगा तो उसे एक दिन सफलता मिलेगी। तो उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया है वो किस तरह से देखता है। तो बताया कि वो हर किसी के अंदर आत्मा देखता है और परमात्मा देख पाता है। तो दो अवस्थाएं हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो हर किसी के हृदय में आत्मा देख पाता है और परमात्मा भी देख पाता है। तो इस चीज के बारे में बताया गया है कि हर एक शरीर में दो लोग हैं, एक आत्मा है एक परमात्मा। तो जीवात्मा जो है वो अणु है और परमात्मा जो है वो विभु है।
और आत्मा को सिर्फ अपने शरीर का ज्ञान होता है और परमात्मा को हर किसी के शरीर का ज्ञान होता है। तो भागवतम के पहले श्लोक में बताया है कि भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्शियस हैं इस पूरे यूनिवर्स के। तो वो डायरेक्टली भी जानते हैं और इनडायरेक्टली भी कॉन्शियस है। और उसके बाद फिर बताया जाता है कि जो आत्मा है वो सेवक है और परमात्मा जो है वो स्वामी है। और आत्मा कई है लेकिन परमात्मा एक ही है और वो हर किसी के हृदय में स्थित है। उसके बाद जो चौथा विभाग है वहां पे बताया है कि मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। तो अर्जुन बोलते हैं, जब ये अष्टांग योग का विधि सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, हम इसको कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोला कि मेरे से मन को कंट्रोल करना नामुमकिन है। मैं किसी मतलब वायु के वेग को रोक सकता हूँ लेकिन मन को नहीं रोक सकता। मन का जो स्थिति है वो इतना ज्यादा है कि मन बहुत प्रबल है और मन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब ऑब्स्टिनेट, मतलब पीछे नहीं हटता। चाहे कितना भी प्रयास कर लो वो जहां पे अटक गया वो अटक ही गया। तो अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में मन को या तो छोटे बच्चे से तुलना किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक चीज में बच्चा अगर जिद पे अड़ जाता है तो फिर वो उसी चीज के बारे में जिद करता रहता है, उसी चीज में अड़ जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि मन जो है वो भी ऐसा होता है कि एक जगह पर वो अटक जाता है और जब मन अटक जाता है तो फिर उसके बाद वो इधर उधर कुछ नहीं सोच पाता। और दूसरा तुलना जो किया गया है वो एक बंदर से किया गया है, क्योंकि बंदर जो है वो अलग अलग डाली पर भागता रहता है। तो आप देखेंगे कि मन में कई सारे विचार आते रहते हैं और मन इधर उधर भागता रहता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि मेरे से युद्ध को कंट्रोल, विंड को कंट्रोल करना, वायु के वेग को रोकना मेरे लिए पॉसिबल है लेकिन मन को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। तो भगवान यहाँ पे एनालॉजी भी आपको देखने को मिलती है। ये कठोपनिषद से श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कठोपनिषद में ये दिया हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो हालत है वो एक ऐसा हमारा ऐसा हालत है कि हम एक रथ पे बैठे हुए हैं। रथ जो है वो हमारा शरीर है, मतलब हमारा मतलब आत्मा का, आत्मा को जो शरीर मिला हुआ है। तो रथ जो है वो शरीर है और उसमें जो ट्रैवलर बैठा हुआ है वो आत्मा है। तो ये जैसे आप देखेंगे तो ये जो पूरा रथ है वो शरीर है और ये जो पीछे व्यक्ति बैठा हुआ है जो उसमें पैसेंजर सीट पे, वो आत्मा है। उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जो घोड़े हैं ना, ये सारे घोड़े, ये 5 घोड़ों का रथ है और पांचों जो है वो आपकी इंद्रियां हैं। जैसे हमारे 5 इंद्रियां होती है ना, आंख, कान, नाक, सो वो 5 इंद्रियां, ये 5 घोड़े हैं। और इनको जो पकड़ने वाली लगाम है वो है आपका मन, और लगाम को पकड़ने वाला जो आपका साथी है वो है बुद्धि। तो अब समस्या क्या है? बोला कि अगर मान लीजिए कि आपके घोड़े जो हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते, और आपका जो ये रस्सी है वो बहुत ज्यादा वीक है, सॉरी रस्सी वीक नहीं है, जो लगाम है वो आपके हाथ से, मतलब आपके मतलब इंटेलिजेंस बुद्धि आपका वीक है, उस वजह से जो आपका साथी है वो लगाम को कस के पकड़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि घोड़े जो है कुछ ज्यादा ही अनकंट्रोल हो चुके हैं। तो बोला कि उस अवस्था में वो जो व्यक्ति है उसका फ्यूचर क्या है? तो अगर वो इन घोड़ों को का लगाम पकड़कर इनको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाएगा तो उसका दुर्गति हो जाएगा। तो जनरली ऐसा ही होता है कि अगर कोई साधक है वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मन मतलब जो आपका ये रस्सी है, लगाम है घोड़े का, और इंद्रियां जो है वो घोड़े, तो ये आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। इन दोनों को एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्थिर बुद्धि चाहिए। बुद्धि जो है वो स्थिर होनी चाहिए। तो बुद्धि स्थिर होने का क्या मतलब है कि आप, जैसे चौथे अध्याय में बताया है कि गुरु को जाकर शरणागत करेंगे तो वो आपकी
आपको जो आज्ञा देगा उससे आप उसको पालन करके अपनी बुद्धि को स्थिर बना सकते हैं। तो अगर हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान दो चीजें बताते हैं, क्योंकि 34वें श्लोक में अर्जुन ने बोला कि मेरे से मन कंट्रोल नहीं होगा, तो भगवान दो चीज बताते हैं। एक अभ्यास, अभ्यास योगेन तु कौन्तेय, तो अभ्यास करो, और दूसरा वैराग्य। इन दो चीजों से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दो चीजें चाहिए, एक अभ्यास, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बस ज्ञान ले लिया तो हम मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। हमें अभ्यास करना पड़ेगा, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा वैराग्य के साथ, तब ये मन जो है वो उसके ऊपर हम नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान बताते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे तो 9 तरह की विधियां हैं, और 9 विधियां अगर आप उसमें सबसे ज्यादा जो बिगिनिंग में आता है, सबसे पहले आता है श्रवणम, तो भगवान के बारे में श्रवण करना भगवद गीता और भागवतम से। उसके बाद आता है कीर्तनम, जो आप मंत्र जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। उसके बाद आता है स्मरणम, भगवान के जब आप कीर्तन करेंगे तो आपका स्मरण भी होगा। और उसके बाद जब आप ये 3 चीजें कर पाएंगे तो उसके बाद आप आगे पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये भी कर पाएंगे बाद में। इस चीज के बारे में बताया जाता है। तो हर एक विधि में किस किसने कैसे परफेक्शन पाया वो भी यहाँ पे बताया गया। उसके बाद मन को कंट्रोल करना, तो उसमें एक और चीज बताई जाती है कि अगर कोई मन को कंट्रोल नहीं करता तो वो योग नहीं कर सकता। वो कितना भी प्रयास करे वो योग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपने कोई आग जलाने का प्रयास कर रहा है और उसमें पानी भी डाले जा रहा है तो आग नहीं जल सकती। तो अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया और आप योग करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि वो ऐसा है कि आप आग जलाने का प्रयास भी कर रहे हो और पानी भी डाल रहे हो। उसके बाद आता है कि अगर अर्जुन पूछते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैंने प्रयास किया योग करने का और मैं स्थिर नहीं हो पाया, सफल नहीं हुआ, तो मेरा क्या होगा? ये 5वां भाग है इस अध्याय का। तो उसमें भगवान बताते हैं कि डरने की जरूरत नहीं। तो जो आप अगर योग में स्थित होते हैं तो आपका क्या होगा? अर्जुन वैसे एक एग्जांपल भी देते हैं बहुत अच्छा सा, कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने योग में स्थिर होने का प्रयास किया और वो हवा में एक बादल की तरह रह गया। छोटा बादल जो है वो वर्षा भी नहीं कर सकता और उसका अपना कोई अस्तित्व भी ज्यादा नहीं होता। तो वो अगर ऐसे ही घूमता रह गया तो मेरा क्या होगा? अगर ऐसा मतलब अगर मैं ऐसे ही रह गया, बीच में सफल हुआ ही नहीं, तो मुझे, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि ना माया मिली ना राम, प्रयास भी किया और कुछ सफल भी नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या? मेरे को मिलेगा क्या? तो भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर कोई इस चीज को, जैसे अब आपने जाना होगा कि भक्ति का जो विधि है वो आप जहां से शुरू करते हैं, जहां पे आप बीच में छोड़ते हैं अगले जन्म में वहीं से शुरू होता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि कोई भी मनुष्य है, उसने मान लीजिए कि 10% भक्ति की इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसकी भक्ति जो है वो 11% से शुरू होगी। बाकी चीजों में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति है, उसने अगर इस जन्म में पीएचडी लिया हुआ है, तो पीएचडी प्राप्त करने के बाद अगली बार वो माँ के गर्भ से डिग्री लेकर निकलता नहीं है कि मेरे को बस पीएचडी तो मैंने पिछली बार कर ली थी, अभी मुझे बस जॉब करनी। तो ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि वो जितना भी उसने शरीर से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त किया होता है वो सारा विनाश हो जाता है। जितनी भी उसकी डिग्री है उसका भी मृत्यु के समय सब कुछ उससे छिन जाता है, और उसके बाद वो अगले जन्म में फिर से शुरू करता है। लेकिन बताया कि भक्ति आप जितना करेंगे उतना भक्ति आपके पास रिजर्व रहेगा, और अगली बार आप वहीं से शुरू करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कई लोग जो है वो भक्ति में जब आते हैं तो उनको बहुत ज्यादा श्रद्धा पहले से होता है, और उनके अंदर पहले दिन से वो मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो छोड़ते ही नहीं।
और कई लोग होते हैं वो कई सालों तक लड़खड़ाते रहते हैं, कभी माला होता है कभी माला नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि उसको पहले से फेथ है, श्रद्धा है मंत्र जप के ऊपर, और दूसरे व्यक्ति को जो बार बार लड़खड़ा रहा है उसको उतना श्रद्धा नहीं है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि अगर कोई फेल होगा तो क्या होगा। तो अगर वो स्टार्टिंग के स्टेजेस में फेल हो जाता है तो वो एक ऐसे अमीर घर में पैदा होगा जहां पे उसको धन की परवाह नहीं होगी, और उसके बाद वो भगवान के भगवान में मन लगा सकता है। तो लेकिन उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अगर वो ज्यादातर हम देखते हैं कि आजकल अमीर लोग जो है ज्यादा पाप कर्म में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मतलब जनरली ज्यादातर क्या होता है कि वो पाप कर्म में जाते हैं और पाप कर्म में ही रहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि अगर वो अमीर घर में पैदा हुआ तो उसे भक्ति और अच्छे से करनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि उसको ज्यादा चिंता नहीं है अपने जीवन यापन कैसे करना है उसके बारे में। सो एक्चुअली सिर्फ एक ही कारण नहीं है, उसमें एक और कारण हो सकता है कि किसी ने कर्म कांड किया इसलिए वो व्यक्ति के पास धन है। तो एक से ज्यादा कारण भी हो सकता है, लेकिन भगवान ने बताया कि अगर वो इस तरह से स्थिति में स्टार्टिंग की स्टेजेस में गिरेगा तो या तो वो एक अमीर घर में पैदा होगा या फिर वो स्वर्ग में जाएगा। उसके बाद बताया है कि अगर वो थोड़ा आगे स्टेजेस में आ जाता है, तो आगे के स्टेजेस में अगर वो आ जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा उसने प्रैक्टिस कर लिया 50% या ज्यादा, तो उसको अगले जन्म में भक्तों का संग मिलेगा, ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां पे वो अपनी जो प्रोसेस है, जहां पे उसने विधि को छोड़ा है योग की, वहीं से उसको पकड़कर आगे जा पाए। तो ये उसको उसका फ्यूचर है। तो जब भगवान ये बताते हैं तो उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि इस रास्ते में आपको डरने का जरूरत नहीं, तो जहां पे छोड़ोगे वहीं से आप वापस पकड़ सकते हो। लेकिन कोई और व्यक्ति है जो योग में स्थित नहीं है, जो आध्यात्मिक चीजों में रुचि नहीं लेता, वो जितना भी सफलता प्राप्त कर ले, वो सारी सफलता का विनाश हो जाता है जैसे ही उसका मृत्यु होगा। तो देह के मृत्यु के समय सब कुछ उससे छिन जाता है। उसके बाद आगे भगवान बताते हैं कि ये वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं, टाइम कम है। सो इसमें ज्यादातर एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि भरत महाराज का एग्जांपल था कि वो एक बार वो वन में चले जाते हैं और उसके बाद वहां पे भक्ति योग का प्रैक्टिस करते हैं, और भक्ति योग का प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में ऐसा होता है कि वो एक हिरन से आसक्त हो जाते हैं। तो फिर जब वो शरीर त्यागते हैं तो वो हिरन के बारे में सोच रहे होते हैं, और हिरन के बारे में सोचते सोचते वो शरीर त्यागने की वजह से अगले जन्म में वो हिरन बनते थे। हिरन बनने के बाद उसके बाद उनको हिरन बनने के बाद भी सब कुछ याद रहता है कि मैंने क्या गलती करी थी, पिछले जन्म का पूरा ज्ञान उनको रहता है। और उसके बाद फिर वो बाद में दोबारा जब अगला जन्म लेते हैं तो वो जड़ भरत बनते हैं, और उसके बाद फिर अपना परफेक्शन जो उन्होंने जहां से भक्ति छोड़ा था वहीं से आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। सो अब उसके बाद भगवान बताते हैं कि अब जब ये सब चीजें डिस्कस कर लिया तो उसके बाद फिर भगवान ने बताया है कि अगर कोई सिंसियरली एंडेवर कर रहा है, तो अब अलग अलग योगियों की बात हो रही। तो जो लास्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन में भगवान बताते हैं कि जो एक योगी है वो कर्मी, ज्ञानी, तपस्वी तीनों से ऊपर है, राइट। उसके बाद 47वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि लेकिन सारे योगी, क्योंकि योगी भी कई तरह के होते हैं, कर्म योगी होता है, ज्ञान योगी होता है, ध्यान योगी होता है, अष्टांग योगी भी होता है, उन सबसे ऊपर है भक्ति योगी। तो भगवान ने बताया कि जो योग है योग करता है योगी जो है वो कर्मी, ज्ञानी और तपस्वी से ऊपर है। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं कि जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? उसकी क्वालिटीज भी बताई भगवान ने। तो पहला, उसको मेरे ऊपर श्रद्धा है, वो मेरा शरणागत होता है और मेरी आज्ञा का पालन करता है, हमेशा मेरे बारे में सोचता है और मेरी सेवा करता है।
तो ये आप देखेंगे भगवान पहले सबसे पहले बताते हैं योगी नाम मत देते हैं, मेरा अंदर अंदर में मेरा चिंतन करता है। श्रद्धावान, उसको मेरे पे विश्वास होता है। भजते, श्रद्धावान भजते यो, मेरी पूजा करता है श्रद्धा से। और समय युक्त तमोमय, और तो वो मेरा मत है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो तो यहाँ पे भगवान स्थित करते हैं कि भक्ति योगी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब इसी चीज को, यही जो थीम है वो अगले, ये यहाँ पे भगवान एक ट्रांजिशन कर रहे हैं, जहाँ पे जो कर्म और ज्ञान योग जो है और अष्टांग योग, यहाँ पे भगवान ने योग पद्धति को विराम देकर अब भक्ति योग को बताएंगे 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय। तो 7 से 12 अध्याय जो है उसमें भक्ति योग का चर्चा किया गया है। तो उसमें भक्ति योग के बारे में भगवान पूरे डिटेल में बताएंगे। तो ये अलग अलग सेक्शन थे जो हमने आज चर्चा किए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। What is the meaning of detachment? People occasionally misunderstand and relate this. So इस चीज के ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा किया था तीसरे अध्याय में, डिटैच। तो 3 चीजें हमने बताई थी, हमने चर्चा किया था कि पहला आसक्त, फिर लापरवाह और अनासक्त। तो अटैच, डिटैच और केयरलेस, ये हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। So you can watch that section. And Saurav Kumar, he has raised his hand. आपका प्रश्न है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 6.35 में आपने बताया था कि माइंड को कंट्रोल करना है प्रैक्टिस विथ नॉलेज प्लस रिनंसिएशन। जी सो इसमें एक्सप्लेन एक्सेलरेशन किस चीज का? प्रैक्टिकल वे में भी थोड़ा सा समझा देते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में मैं इसमें डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि ये क्रैश कोर्स ही हमने शुरू किया था। सो मेनली उसमें भगवान बताते हैं कि आपको तो सबसे पहले आपको जो करना है, पहले तो अभ्यास, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये सोचेंगे कि नॉलेज लेने से हो जाएगा तो नहीं होगा। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना होगा। तो अब जैसे आप देखेंगे आजकल के टाइम पे हम बात करते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों चीजें होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन से, आप सिर्फ ज्ञान से सिर्फ इंद्रिय कह रहा हूँ, बुद्धि विकसित होती है, उसको पता चलता है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट। आपका विवेक जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन और इंद्रियां जो है उनको हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अब उसमें जो आपको अभ्यास करना है वो किस तरह का करना है, तो आपको डिटैचमेंट, अपने सेंसेस को रेगुलेट करने का प्रयास करना है। तो जैसे एक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे अब अमरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है। तो उन्होंने अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया नवदा भक्ति में। तो उससे क्या है, उनकी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल हो गई और वो इस अवस्था में स्थिर हो गए। उनका बुद्धि जो है वो स्थिर हो गया और वो भक्ति योग में स्थिर हो जाते हैं। तो उस तरह से प्रैक्टिस करना होता है। ओके, और किसी का प्रश्न? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या आप अनम्यूटेड हैं। यस वो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भक्ति नष्ट नहीं होती है और जब अगला जन्म आपको मिलता है तो धनिक के घर में मिलता है, धनी व्यक्ति के घर में। बिगिनिंग स्टेज में हो तो, अगर एडवांस स्टेज में होता है तो फिर वो ऐसे उसको भक्तों का संग मिल जाएगा।
तो अगर मान लीजिए कि धनी के घर में गया तो फिर यहाँ से भक्ति में वो आगे बढ़ेगा या उसका पतन होने की संभावना वहां भी वैसे ही बनी हुई है? जो आपके पास है उसकी गारंटी है, जो आपके पास आने वाला है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो आपने जितना भक्ति किया हुआ है वो आपका सेव्ड रहेगा, उसकी गारंटी भगवान देते हैं। लेकिन आगे आप करोगे नहीं करोगे, अगर आप उस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अब एक तो धनी सिर्फ इसी वजह से नहीं होता, धनी कोई व्यक्ति अगर दान करेगा उससे भी धनी हो सकता है अगले दिन में। तो धनी जो अभी धनी है हो सकता है उसने पहले दान किया। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जो आपके पास जो आपने कर लिया वो सेव्ड है। तो श्रील प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल धनी लोग ज्यादा गलत कामों में लगे रहते हैं, तो वो एक तरह से उनको जो चीज करना चाहिए वो ना करके वो गलत चीजों में लगे हुए, तो उससे उनका मतलब ये कोई गारंटी इस चीज की नहीं ली गई थी कि आगे भी आप भक्ति करोगे, उसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए भगवान ये भी बोलते हैं कि आगे की गारंटी वैसे भी नहीं है, तो इसी लाइफ में इसको पूरा कर लेना चाहिए। क्लियर? बस एक मौका है। हाँ, अब ये एक्चुअली अब इस समय आपको भक्तों का संग मिला, सब कुछ मिल गया, इतना अच्छा माहौल जो है वो श्रील प्रभुपाद ने बना दिया कि हर एक जगह पे मंदिर है, आप कनेक्ट हो सकते हैं सेंटर से। वैसा माहौल हर समय कहाँ मिलता है? इवन सत्युग में भी आप जाएंगे तो आपको धाम में जाना पड़ता है और उसके बाद जाके सुनना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारा जो अवस्था है उसको देखते हुए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे दी इस्कॉन के रूप में। ठीक है, ठीक है। ओके, और किसी का प्रश्न? I think there are no more questions, so हम यहीं पे एंड करते हैं। So next time chapter 7 अब भक्ति योग शुरू होगा, तो 7 से 12 अध्याय भक्ति योग भगवान ने बताया है, तो अगले टाइम हम 7वें अध्याय को लेके चलेंगे। So thank you very much। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।